Hello students and welcome back to my channel. Today I will teach you the chapter SST chapter resources. So without wasting our time, let's start. I am telling this to you in the starting only that कि जितनी भी शीट्स यूज़ करी गई हैं इस पूरी वीडियो में आगे यूज़ करी जाएंगी, मतलब वो एक पावर पॉइंट के उसमें है। इफ़ वो आपको चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो लिंक वहाँ से दबा के, और मैं वीडियो क्लास में आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा इसकी। जब तक के लिए आप वेट कीजिए, बट मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ कि आपको उसकी लिंक जो है मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू आवर टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज चैप्टर, जो कि है सोशल साइंस का, और यह आपकी जियोग्राफी के टॉपिक में आता है। तो अब चलिए इसे शुरू करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर रिसोर्सेज हैं क्या। तो उसके लिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड शो कर देता हूँ। यस, सो फर्स्टली वी विल सी दैट व्हाट आर रिसोर्सेज। सो आप इस स्लाइड को बहुत केयरफुली देखिए समझने के लिए कि आखिर रिसोर्सेज होते क्या हैं। सो a resource is a source of supply from which a benefit is produced and that has some utility। क्या है रिसोर्स, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिसोर्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं क्या, कई सारी चीज़ें करने में। एग्ज़ाम्पल, आयरन है, गोल्ड है, गोल्ड से हमारी क्या बनती है, ज्वेलरी बनती है। इस जो हमें काफ़ी चीज़ों में हेल्प करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। तो एक्चुअल में आपको रिसोर्स ही डिफ़ाइन आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 8, बट स्टिल आपके एक इफ़ आपको पता होनी चाहिए कि आखिर रिसोर्स अगर हमें पूछ लिया जाए तो आखिर रिसोर्स है क्या। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका है कि आखिर रिसोर्सेज होते क्या हैं। अब मैं आपके लिए कंटिन्यू करना चाहूँगा नेक्स्ट शीट पे। सो नाउ वी विल सी दैट what factors affects our resources। सो उसके लिए भी आप इस स्लाइड को केयरफुली देखिए समझने के लिए। सो फैक्टर्स दैट इफेक्ट आर रिसोर्सेज, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर two important factors that can change the substance into resources। देखिए, टाइम और टेक्नोलॉजी, जितनी हम पे और टेक्नोलॉजी होगी उतना ही हम और माइनिंग करेंगे, उतने ही हमें अपने और रिसोर्सेज मिलते जाएंगे, और टाइम टू टाइम हमारे रिसोर्सेज चेंज होते रहते हैं। अब मान लीजिए कि हमने एक मैं आपके लिए अदर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ऐसे मान लीजिए हमने वेजिटेबल पीस हमने सॉइल में डाली, तो टाइम के साथ साथ उसमें एक प्लांट ग्रो हुआ ना। सो उसी वे में जो हमारे टाइम है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है हमारे किस पे, रिसोर्सेज पे। बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ पीपल। दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, पीपल की नीड के लिए, टाइम भी और टेक्नोलॉजी भी। क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी उतना ह्यूमन बीइंग के लिए जो एफर्ट्स हैं वो इजी होते रहेंगे। तो दोनों ही हमारे रिलेटेड है किससे, नीड ऑफ पीपल से। अब पीपल देमसेल्फ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। पीपल खुद भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अब वो कैसे हैं ये मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा, और इसके लिए भी हम पे एक टॉपिक है कि पीपल खुद कैसे एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। इट इज़ द आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू क्रिएशंस ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये ह्यूमंस की ही आइडियाज़ और एक्नॉलेज का जो फल है कि जो आज हमें हमारे रिसोर्सेज मिल पा रहे हैं। क्योंकि ह्यूमंस ही हमारे जो है रिसोर्सेज को नहीं निकाल पाएंगे तो देन उनके रिसोर्सेज का आखिर फ़ायदे ही क्या।
Obviously, this is an important thing. Each discovery or invention leads to many others. हर एक डिस्कवरी और इन्वेंशन क्या करता है, लीड करता है कई और इन्वेंशंस को, कई और चीज़ों को, कई और डिस्कवरीज को. द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग. जब आपको पता होगा, जब फर्स्ट टाइम हमने फायर को ओरिजिनेट करा था स्टोन्स को रब करके और वुडन पीस से ऐसे लाइक स्क्रॉलिंग करके उस पर, तो फायर जब हमारी डिस्कवर हुई फायर, तो हमें पता चला कि कैसे कुक करते हैं. तो यही है कि जैसा हमारा टाइम और टेक्नोलॉजी चेंज होते रहेंगे, उसी वे में सारी चीज़ें चेंज होंगी. And other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. और जब हमारी व्हील की डिस्कवरी हुई, तो उससे क्या लेड हुआ, जो हम आज ई रिक्शाज बसेज एंड कोई भी हम जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उस वो किससे आज रन करनी है. अगर उस टाइम पे उस व्हील की डिस्कवरी नहीं हो पाती, सो जस्ट इमेजिन आज हम कोई भी जो भी हम आज व्हीकल्स यूज़ कर पा रहे हैं, वो ऑब्वियसली हम यूज़ कर नहीं पाते. हमारा पूरी जो हमारी आज की जो हमारी पूरी डिस्कवरीज हैं, वो सारे इसी बेसिस पे हैं, टाइम और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग. द टेक्नोलॉजी to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. अब हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो टेक्नोलॉजी है, वो भी डेवलप हो चुकी है. इसमें हमारे वाटर को कितने प्रेशर से बहाया जाता है, जिससे कि हमारी लाइट जलती है. तो यही है कि हमारे जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, उतनी हमारी रिसोर्सेज कंजर्व होती जाएगी. तो अब मैं और आगे कंटिन्यू करूँगा. सो अब मैं आपको बताऊंगा द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. सो हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं रिसोर्सेज के. नेचुरल, जो हमें गॉड गिफ्टेड है. ह्यूमन, जो ह्यूमन ने बनाई है. ह्यूमन अपने आप में ही एक रिसोर्स है, मैंने आपको बताया था, और ये टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑफ कोर्स. और ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन ने ही बनाई है अपने आप. So, resources are generally classified into natural, human made and human. तो अब आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पता चल चुका है. अब मैं आपको ये तीनों एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ. अब सबसे पहले हम समझते हैं दैट व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. So resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. जो रिसोर्सेज हमें नेचर खुद प्रोवाइड कर रहा है और उसमें कुछ ज़्यादा ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, तो उन्हीं रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. अब इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास एयर, सॉइल, लैंड एंड वाटर. एयर है, एयर को क्या ह्यूमन ने बनाया? नो, इट इज़ गॉड गिफ्टेड. सॉइल को क्या ह्यूमन ने बनाया? नो. लैंड, वाटर, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको ह्यूमन ने नहीं बनाया है और वो हमें गॉड गिफ्टेड है, हमें नेचुरली मिली है, हमारे नेचर से मिली है. तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. अब हम पे इसके 2 टाइप्स आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के. फर्स्ट रिन्यूएबल एंड सेकेंड नॉन रिन्यूएबल. तो अब इनको हम पढ़ते हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल को. So, renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Renewable resources वो होती हैं जो कि हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं. इफ़ सच एज सोलर विंड एनर्जी को जैसे हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं. अगेन एंड अगेन वी कैन यूज़ अ सोलर एंड विंड एनर्जी. विंड जितनी बार आएगी हम उतनी बार उसे यूज़ कर सकते हैं एनर्जी को. तो इसी चीज़ से आप समझ गए होंगे दैट व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब नॉन रिन्यूएबल ऑब्वियसली इसका अपोजिट जो है, आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जो काफ़ी कम है और वो दोबारा यूज़ भी नहीं की जा सकती.
एक बार अगर उसका जो हम पे स्टॉक है वो ख़त्म हो गया, देन वो हम उसे कभी यूज़ कर नहीं सकते, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये तीनों जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इफ़ दे विल बी फिनिश, सो दे कांट बी कम अगेन, वी कैन नॉट इवनली मेड देम अगेन, वी कांट यूज़ देम अगेन। सो यही हमारे जो मेन टॉपिक है इसके टाइप्स में है। सो अब ये भी आप समझ चुके हैं, और इफ़ नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना डाउट। नाउ आई विल टीच यू ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो ह्यूमन ने बनाई है। समटाइम्स natural substances become sources only when the original form has been changed. कुछ ऐसी नेचुरल सब्सटेंसेस है जो नेचुरल सोर्सेज हैं, वो जब भी रिसोर्स बन सकती हैं जब उनमें इंटरफेरेंस दी जाए ह्यूमन की। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्राम इट। आयरन ओर जो थी वो जब तक तो हमारी रिसोर्स थी ही नहीं, जब तक पीपल ने हम ह्यूमंस ने सीख नहीं लिया कि उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं उसमें से आयरन। तो ये तो इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस हुआ, इसमें ह्यूमन ने इंटरफेरेंस दी, इसको ह्यूमन ने चेंज करा, तो ये किस में चली गई, ह्यूमन में रिसोर्सेज में। yes, people use natural sources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles, which are known as human made resources. अब देखिए ह्यूमन जो बिल्डिंग्स, एनीथिंग, जो रोड्स हमारे, फ्लाई ओवर्स एंड हाईवेज जो भी हमारे बन रहे हैं, वो किससे बन रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज से ही तो बन रहे हैं, जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं। बट उसे बनाया किसने है, ह्यूमन ने ही बनाया है। तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब देखिए ह्यूमन ने ही टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन को नहीं बनाया। ह्यूमन ने ही पहले ट्राई करा कि कैसे फायर ओरिजिनेट होती है, कैसे हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे विंड एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम हमारी सोलर एनर्जी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने करी, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी को ह्यूमन ने ही बनाया है। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो मेड बाय ह्यूमंस। तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको समझाऊंगा क्या, ह्यूमन। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी आपके लिए स्क्रीन जूम कर देता हूँ, आज आपको दिख नहीं रहा होगा, प्रॉब्लम ना आए आपको इसलिए। जस्ट अ सेकेंड। यस, नाउ one more second. Yes, human resource refers to the number and the sense quantity and the mental and physical strength of people. कितनी किसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसमें क्वांटिटी है, ये सब किस पे जो रेफर करता है, वो किस पे करता है, ह्यूमन पे ही करता है। Though there are different views regarding treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is the skills of humans that help in transferring the physical material into valuable resources. ये वही चीज़ है जो अभी तक आप समझते आ रहे हैं, क्योंकि इफ़ ह्यूमंस ही नहीं होते तो जो हमारी रिसोर्सेज जो हमारी आई हैं वो कैसे आती, वो कैसे बनती, वो एक रिसोर्स कैसे बनती, उन्हें क्लासीफाई कैसे करा जाता। तो यही दैट इज़ वाई वी कंसीडर ह्यूमंस एज अ रिसोर्स, ह्यूमंस themselves एज अ रिसोर्स। तो अब मैं आपको और शो कर देता हूँ। यस, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, मतलब पीपल ही है, लोग ही हैं, मैन ही है जो इस अर्थ पे लिव कर रहा है, उन्हीं को हम क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स।
and education and health help in making people a valuable resource. Education, which is a very good term, आज जो उनकी मेंटल पोटेंशियल या जो भी उनकी हेल्थ जो है वो ही हेल्प करती है जो बनाने में किसको, रिसोर्स को, ह्यूमंस को, क्योंकि इफ़ वो एजुकेशन ही नहीं लेंगे कि क्या क्या चीज़ है तो हाउ विल दे बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट क्या रिसोर्स और क्या नहीं है. तो दैट इज़ वाई एजुकेशन, वी से दैट एजुकेशन मोस्ट एसेंशियल पार्ट इन one's life. Yes, improving the quality of people's skills so they are able to create more resources is known as human resource development. मतलब जितना वो अपने माइंड को ग्रो अप करते जाएंगे, जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, उतनी ही रिसोर्सेज हमारी नोन होती जाएंगी ह्यूमन वर्ल्ड में. सो होप सब आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे. Now I'm continuing forward. Yes. So conserving our resources. How to conserve our resources? ये जानने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप इस टर्म को सबसे पहले समझ लीजिए, which is sustainable development. Carefully utilizing resources so that beside meeting the requirements of the present also takes care of future generations. It means हमारे रिसोर्सेज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो टर्म है वो क्या मीन करती है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो अभी प्रेजेंट में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो बची रहें, कंजर्व होए, किसके लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए. इफ़ वी विल नॉट यूज़ दैम केयरफुली, अगर हम उन्हें यूज़ ही नहीं करेंगे केयरफुली, तो जब तक फ्यूचर आएगा जब तक के लिए हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ऑब्वियसली नहीं बचेंगी. एंड तो उनके लिए हमें छोड़ना ऑब्वियसली. तो इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए अपनी रिसोर्सेज को. अब मैं आपको इसकी प्रॉपर एक बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Renewable जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जो रिन्यूड की बात की गई है उनके लिए की गई है. मतलब हमारे रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और एक प्रॉपर टाइम देना, किसके लिए, कि वो रिन्यू हो सके. और कौन रिन्यू हो सके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यू हो चुके हैं, उसके लिए उन्हें एक प्रॉपर टाइम देना. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन. और ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म. Now balancing the need of use resource and also conserve them for the future. बैलेंस में यूज़ करना अपने रिसोर्सेज को, उनको कंजर्व करना, किसके लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए. इस टर्म को हम बोलते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स कंजर्वेशन अब आप समझ गए होंगे, होप सो there are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, cycling and reusing things. हर एक इंसान क्या कर सकता है, कंजर्व कर सकता है अपने रिसोर्सेज को. कैसे, रिड्यूस करके, क्या, कंजप्शन, अपनी रिसोर्सेज का कंजप्शन कम करके, मतलब उनको कम यूज़ करके. सेकंड क्या कर सकते हैं, हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं थिंग्स को. एंड लास्ट क्या कर सकते हैं, हम रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब द थिंग्स विच कैन बी रीयूज्ड वी शुड रीयूज़ देम. लाइक प्लास्टिक, इट कैन नॉट बी डम्प्ड इनटू आवर सॉइल. इफ़ वी वो डम्प्ड it will surely affect our soil. So in that case we can use it as bottles for drinking water. Why don't we do it?
We can do it ना. So ultimately it makes a different because all lives are linked. हमें ऐसा सबके लिए ही करना चाहिए क्योंकि आगे जाके यहाँ भी सबकी लाइफ लिंक्ड है एक दूसरे से. ऑब्वियसली इफ़ आज हम किसी के बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियसली आगे वो इंसान भी हमारे लिए सोचेगा. तो इसके लिए हमें अपने लिए ही नहीं, सबके लिए हमें अपनी कंजर्व करना चाहिए रिसोर्सेज को. अब हम प्रिंसिपल्स देखेंगे जो कि किसके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. और इसको आप ध्यान से बहुत पढ़िएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल सारे. रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. फर्स्ट पॉइंट इन्होंने यही दिया है कि आपको रिस्पेक्ट करनी है. क्या रिस्पेक्ट करना है? जितने भी हमें रिस्पेक्ट करना और केयर करना सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ का, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो लिविंग जो है हमें उन सबको उनकी केयर करनी और रिस्पेक्ट करनी है. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. इम्प्रूव करनी है हमें क्वालिटी ह्यूमन लाइफ की. कंजर्व द अर्थ्स विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी. कंजर्व करनी है हमें क्या, विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी. मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. enable communities to care for the environment. तो अभी आपको जस्ट पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं और इनके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में समझेंगे. तो अभी आपको बस इतना ही याद करना है कि आपको इनमें से जो मेन पॉइंट्स जो आपको इजी लग रहे हैं वो आप अपने माइंड में लर्न करके रखिए क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऑब्वियसली पूछ लिया जा सकता है. दैट व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो आपको हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना है एग्ज़ाम के लिए. अब द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट कैन नेचर प्रोवाइड्स. हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है या हमारा जो प्लानट है और जो हमारे इस प्लानट के पीपल हैं उनकी लाइफ जब भी पॉसिबल है या उनका जो आगे का फ्यूचर है वो जब भी है इफ़ हम में ये एबिलिटी है हो तो कि हम मेंटेन कर सकें या प्रिजर्व कर सकें वो चीज़ें जो हमें नेचर खुद प्रोवाइड कर रहा है. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. मतलब हम उन्हें बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करें और सेव करें अपने आगे के जनरेशन के लिए. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड. मतलब द डाइवर्सिटी कंजर्व होनी चाहिए किसके लिए, लाइफ के लिए जो कि अर्थ पे होगी. द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड. मतलब डैमेज हमें कम करना चाहिए अपने नेचुरल एनवायरमेंट का जिससे कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा ख़त्म ना हो. तो क्लास तो यहीं आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है. I also have an exercise for you. So let us see that exercise. Let's move on. तो आपको ट्राई करना है सॉल्व करने का इनको. Then I will surely tell you the answers and I will also explain them. मैं आपके लिए रीड आउट भी कर देता हूँ. Which one of the following does not make substance a resource? ऐसी कौन सी चीज़ है इनमें से जो कि एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स नहीं बनाती है. सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. क्या इसमें ह्यूमन मेड है. कंप्लीट द स्टेटमेंट. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर. दो ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए खुद और अपने मन में आई होप्स आपने आंसर सोच लिया होगा. अगर नहीं सोच पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से सोचिए. यू कैन टेक योर टाइम एंड नाउ आई एम टेलिंग यू द आंसर. तो फर्स्ट आंसर है हमारा क्वांटिटी. अब क्वांटिटी कैसे है मैं समझाता हूँ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स.
उसकी यूटिलिटी मतलब वो कितने टाइम तक वो सही है, उसकी वैल्यू, उसकी कितनी वैल्यू है, वो कितना प्रीशियस है, ये दोनों ही टर्म उसको एक रिसोर्स बनाते हैं। बट उसकी क्वांटिटी कितनी है ये तो ऑब्वियसली उसको रिसोर्स नहीं बनाएगा ना। अब देखें जैसे कि हमारे कोल पेट्रोलियम है, अभी हम पे एक लिमिटेड स्टॉक तक है। ऐसा भी हो सकता है ना फ्यूचर अगर हम इन्हें कंजर्व ना करके रखें तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ख़त्म भी हो जाएं। तो इस केस में हम उनकी क्वांटिटी थोड़ा ना देख रहे हैं कि वो जब भी रिसोर्स बनेंगे इफ़ वो एक उनकी क्वांटिटी कितनी है आखिर। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करके रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन था हमारा दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, क्योंकि स्प्रिंग वाटर हमें नेचर दे रहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हमें नेचर दे रहा है, बस यही हमारा मैन मेड है, मैन मेड। तो इस वजह से ये हमारा क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब बायोटिक रिसोर्सेज आर स्टूडेंट्स आई थिंक दैट ये वाले क्वेश्चन में यस आई थिंक वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है। तो बट इसका आंसर आपका, इसका आंसर हमारा होगा ए, दोस्त विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, बट स्टिल आप वो वाला भी देख लीजिए क्योंकि क्या दिक्कत है आपके लिए। एक और आंसर आ गया है, बायोटिक रिसोर्सेज आर ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर ड्राइव फ्रॉम लिविंग बींग्स, सो दे आर ड्राइव फ्रॉम derived from non-living things. बायोटिक रिसोर्सेज, इसके लिए आपको ये एक अलग टॉपिक है रिसोर्सेज से निकल के। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा उसकी एक्सप्लेनेशन। बट ये इस टॉपिक में नहीं आता इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए ये आपके कुछ नोट्स हैं जो कि आपकी इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। मैं नोट्स को नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, और इन नोट्स को आप खुद पढ़िए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। दैट इज़ वाई आपको बिल्कुल ये नोट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें आपकी पूरे चैप्टर की समरी है, पूरा होल है इसमें आपके लिए चैप्टर का। ये भी नोट्स ही हैं, इन्हें भी आप पढ़िए। सो यहाँ आपका पूरा टॉपिक जो कि क्या होता है ख़त्म हो चुका है, ओवर। अब स्टिल आपको कोई डाउट लग रहा है अपने मन में तो आप पूछ सकते हैं उसे थ्रू चैट। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट कि जो भी शीट्स यहाँ यूज़ की गई हैं वो एज अ पावर पॉइंट, उसकी आपको लिंक मिल जाएगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि होगी गूगल ड्राइव की। जब आप उस लिंक को दबाएंगे तो आप किसी भी ब्राउज़र या किसी भी फॉर्म से, किसी भी लिंक ब्राउज़र से, वेब ब्राउज़र से आप उसे ओपन करिए, देन आपके सामने खुल जाएगी प्रेजेंटेशन टाइप में वो। वहाँ पे आपको राइट साइड टॉप में आपको एक डाउनलोड वाला बटन, ऑब्वियसली आपको पता है डाउनलोड वाला बटन कैसा दिखता है, वो बटन आपको दिखेगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए। और इफ़ नहीं भी करना तो आपको पढ़नी भी है वो शीट्स तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, देयर इज़ नो
no, there is no query in that. तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस वीडियो में भी वीडियो को वापस चाहे पीछे जाके एक एक टॉपिक पढ़ के आप उसे कर सकते हैं. सो इस वीडियो में इतना ही. मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस टॉपिक में इतनी ही एक्सप्लेनेशन थी. इफ़ आपको कहीं एक्सप्लेनेशन कम लगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल श्योरली टेल इट टू यू in the comment section only. So till then, goodbye from my side. Meet you in the next video, and please like, share and subscribe my channel.